तसव्वुर कीजिए, दुनिया का सबसे मुकद्दस मकाम खाना काबा, जहां आज सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना काबा को बनाने का असल मकसद क्या था? ये सबसे पहला घर किसने बनाया था? और क्या आप ये जानते हैं कि खाना काबा दुनिया के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है? आखिर ये जगह ही क्यों चुनी गई? और एक और हैरानकुन बात, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर से जहाज क्यों नहीं गुजरते? ये सब सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, ये सवाल इंसान को उस असल सच तक ले जाते हैं जहां से इबादत, हिदायत और तौहीद का सफर शुरू होता है। और फिर एक और सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम से पहले इसी काबा के गिर्द 360 बुत रखे गए थे? सवाल ये नहीं कि काबा कब मुकद्दस बना, सवाल ये है कि लोगों ने अल्लाह के घर के साथ क्या कर दिया था, और फिर वो कौन सा लम्हा था जब काबा को उसकी असल पाक शान वापस मिली। कुरान हमें बताता है कि खाना काबा कोई आम इमारत नहीं। अल्लाह फरमाता है, जब इब्राहिम और इस्माइल इस घर की बुनियाद उठा रहे थे और दुआ कर रहे थे। सूरा अल बकरा आयत 127। यानी दुनिया का सबसे पहला घर जो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए मुकर्रर किया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से कायम हुआ। इस घर का मकसद सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं था, बल्कि अल्लाह की वहदानियत का मरकज़, इंसानियत के लिए हिदायत का निशान और शिर्क से पाक इबादत का सिंबल। और यहीं से एक और सच समझ आता है, खाना काबा की लोकेशन कोई इत्तेफाक नहीं। आज के मॉडर्न रिसर्च और ज्योग्राफी भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये जगह दुनिया के बैलेंस्ड सेंटर के करीब वाक़ है। यानी अल्लाह ने इस घर को सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि फिजिकल तौर पर भी मरकजियत अता की। और इसी मरकजियत की वजह से खाना काबा के बिल्कुल ऊपर से कमर्शियल फ्लाइट्स का गुजरना आम तौर पर नहीं होता, क्योंकि ये इलाका एक रूहानी और हवाई हुदूद के अंदर आता है, जहां स्पेशल रेगुलेशंस और नेचुरल फ्लाइट पाथ्स इस मकाम का एहतराम करती हैं। लेकिन वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं और धीरे धीरे लोगों की सोच भी बदल गई। लोगों ने इबादत को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। हर कबीले ने अपना बुत बनाया और काबा के गिर्द रख दिया। नमाज होती थी मगर अल्लाह के लिए नहीं, तवाफ होता था मगर बुतों के गिर्द। अल्लाह कुरान में इस गुमराही को वाज़े करता है, और जब हमने इब्राहीम को इस घर की जगह बताई कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना, सूरह अल हज आयत 26-27। यानी मसला घर का नहीं था, मसला लोगों की सोच का था, मसला इबादत के तरीके का था। काबा कभी नापाक नहीं हुआ, अल्लाह का घर कभी कमजोर नहीं हुआ। गलती सिर्फ इंसान की तरफ से थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे बनी इसराइल ने समंदर फटने का मुआजिज़ा देखने के बाद भी भटकना चुना। कुरान बताता है कि मुआजिज़ों के बावजूद जब सोच बिगड़ जाए तो इंसान हक से दूर चला जाता है। सूरह बकरा आयत 61। लेकिन अल्लाह जुल्म को हमेशा रहने नहीं देता। जब शिर्क अपनी इंतहा पर पहुंचा तो अल्लाह ने रहमत का फैसला फरमाया। फिर वो दिन आया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, और जब फतेह मक्का हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को पाक किया और कुरान की वो आयत जिंदा हो गई। हक आ गया और बातिल मिट गया। सूरह अल इसरा आयत 81। 360 बुत गिरा दिए गए। काबा फिर से सिर्फ अल्लाह के लिए खास हो गया। इस पूरी कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इबादत सिर्फ नियत का नाम नहीं, बल्कि तरीका भी वही होना चाहिए जो अल्लाह ने बताया। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि जब इंसान अपनी सोच को दीन पर हावी कर देता है तो वो भटक जाता है। और ये भी हकीकत है कि जुल्म और शिर्क टेम्परेरी होते हैं, हक हमेशा कायम रहता है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे वो फितना जो समंदर फटने के बाद भी बनी इसराइल को गुमराही की तरफ ले गया। समरी और सोने का बछड़ा, एक ऐसी कहानी जो आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हकीकी और भूली हुई तारीख आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हकीकत।